वार्ड सचिवों के सेवा बरकरार, सेवा जारी रखने की मांग बिहार सरकार से पत्र लिखकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर मांग किया है। कहा है कि वार्ड सचिवों की सर्विस जो है, नौकरी जो है, कार्य जो है बरकरार रखा जाए, जारी रखा जाए, क्योंकि आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको पूरा करने में वार्ड सचिवों की अहम भूमिका रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और बता दें खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे आग्रह है कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। वार्ड सचिवों के संबंध में हमेशा आपके पक्ष में विपक्ष में जो भी खबरें सामने आई है उठाते आए हैं, सही दिशा बताते आए हैं। सही खबर को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। आपको लगता है कि इस चैनल पर सही खबर मिलती है तो आप हमारे साथ जुड़िए, और जुड़िए तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इन दिनों लगातार 6 दिनों से वार्ड सचिवों के द्वारा पटना गर्दनीबाग में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। हालांकि उनको पूर्व से ही 3 सूत्री मांग थी, लेकिन उसमें 1 सूत्री और बढ़ गया है। वह है जो लेटर बिहार राज्य पंचायती राज विभाग के द्वारा डायरेक्टर के द्वारा जारी किया गया है, इनको हटाने की उसको मांग भी जोड़ दिया गया है। सबसे पहला मांग इसी को है कि लेटर को निरस्त किया जाए और हमें सर्विस नौकरी में बरकरार रखने के पत्र निकाला जाए। और दूसरा है कि अब तक हमने जो कार्य किया उसका मानदेय नहीं मिला है, मानदेय को भी लेकर उन्होंने मांग रखी है। अस्थायीकरण और सरकारी कर्मचारी की दर्जा देने की भी मांग की गई है। खैर कुछ भी हो, लेकिन इनका मानदेय मिलना चाहिए और अस्थायीकरण की बात है तो इनकी नौकरी बरकरार रखनी चाहिए। इसको लेकर बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर वार्ड सचिवों के पक्ष में पूरी बात को रखी है। कहा है कि वार्ड सचिवों की जो सर नौकरी है उनको जारी रखा जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इनकी जो कार्य था आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल था और आपके ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में इनकी काफी भूमिका रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पंचायतों में कार्यरत वार्ड सचिवों की सेवा जारी रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पिछले 4 सालों में 1,14,000 से अधिक वार्ड सचिवों ने बिना प्राथमिक यानी मानदेय सराहनीय भूमिका निभाई है, बिना लिए हुए अच्छी भूमिका निभाई है। इन्हें हटाना अन्याय होगा। चिराग ने ममता एवं आशा कार्यकर्ताओं के अलावा वैक्सीन कुरियर कार्यकर्ताओं की मांगों को भी पूरा करने का बिहार सरकार से अनुरोध किया है। तो यहाँ पर अब देखिए, एक तरफ चिराग पासवान बिहार सरकार को पत्र लिखकर मांग करते हैं कि बिहार के पंचायतों के वार्डों में बहाल पंचायत वार्ड सचिवों को जो नौकरी है वह बरकरार रखा जाए, उनको प्राथमिक दिया जाए। वहीं बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव भी उनके धरना स्थल पर तीसरे दिन पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपके साथ में हमेशा खड़े हैं जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती है। सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाया कि सरकार नौकरी देने की, रोजगार देने की बात करती है और दूसरी ओर रोजगार छीनने का भी काम करती है। वह गोली डंडे की सरकार है, नहीं चलेगी, विरोध होगा। और उन्होंने कहा कि आपके लिए हम आपके साथ में हैं। और इधर बिहार के नेता पप्पू यादव भी वार्ड सचिवों के धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए गोली खाने के लिए भी तैयार हैं और उन्होंने कहा कि आपके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। आंदोलन का आगाज भी कर दिया है, लेकिन देखना यह होगा कि अब तक जितने भी लोग आए विपक्ष के नेता ही आए हैं। पक्ष के, सरकार के पक्ष के लोग जब तक नहीं आ पाते हैं तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। हालांकि सरकार के कानों तक आवाज अब पहुंचने लगी है, क्योंकि मीडिया भी अब पुरजोर रूप से वार्ड सचिवों के मुद्दे को उठाने लगी है और विपक्ष के नेताओं का तो मानना नहीं है। लगातार विपक्ष के नेता वार्ड सचिवों के धरना स्थल गर्दनीबाग में पहुंचकर उनकी समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से चिराग पासवान ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर मांग कर दिया है कि इनकी नौकरी जो है बरकरार रखी जाए, वहीं पप्पू यादव एक फिर से आंदोलन करने की बातें कह दिया है। हालांकि पप्पू यादव के आंदोलन में उतरने से इनकी आंदोलन और तेज हो जाएगी। हालांकि इन नेताओं के आने से कुछ मिले या ना मिले, वार्ड सचिवों का हौसला बुलंद हो गया है। हालांकि वार्ड सचिवों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस कनकनी भरे ठंड में जहां खुले आसमान के नीचे दिन भर वह चिल्ला रहे हैं, अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहीं रातों में भी कुकड़ते हुए सोते नजर आ रहे हैं, जो हम आपको दिखाने का काम भी किया है। यानी किस प्रकार से वह अपनी जिंदगी को पटना में गुजार रही हैं। बहुत सारे वार्ड सचिवों ने बताया हमें कि रात के समय में हम क्या खाएं, पैसे भी अब नहीं रहे हैं,
हम तो जो घर से चूड़ा लाए हैं उसी को खाकर पानी पीकर सो जाते हैं। स्थिति तो काफी गंभीर है। बिहार सरकार तक अब बात पहुंचने लगी है। अब सरकार निश्चित तौर पर इस पर निर्णय ले सकती है। लेकिन दूसरी खबर मैं बता दूं कि एक तरफ जहां सरकार तक आवाज पहुंचाने में वार्ड सचिव लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पंचायतों के मिले निर्देश के अनुसार पंचायत में भी तैयारी वार्ड सचिवों की बहाली को लेकर होने लगी है। यानी कि वार्ड सचिव की बहाली को लेकर अब पूर्णतः वार्ड तैयार हो गया है। अगर इस पर शीघ्र फैसला नहीं लिया गया तो शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला कार्य वार्ड सचिवों का चयन होगा, और जब चयन हो जाएगा तो मुद्दा गंभीर हो जाएगी। यानी कि वार्ड जो पुराने वार्ड सचिव रहेंगे न घर के रहेंगे और न घाट के रहेंगे। यानी कि 25 दिसंबर से पहले इस पर सरकार को कोई फैसला लेना होगा। अगर सरकार को कोई फैसला नहीं होता है तो वार्ड सचिव का जो धरना प्रदर्शन पटना में जारी है वो निरर्थक साबित होगा। हालांकि सरकार की पक्ष से या विभाग पंचायती राज विभाग की ओर से कोई बयान मीडिया में अब तक नहीं आया है और न ही किसी प्रकार का कोई पत्र जारी हुआ है। लेकिन बेचारे इस ठिठुरते ठंड में, कनकनाती ठंड में, बर्फीली हवाओं के साथ में पटना में खुले आसमान के नीचे धरना पर लगातार बैठे हैं। इसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी वर्ग के लोग हैं और इनकी संख्या 1,14,000 कुछ बताई जाती है। यानी कि 1,15,000 के करीब इनकी संख्या है। यानी कि कमोबेश अच्छी संख्या बताई जा सकती है, कही जा सकती है, देखी जा सकती है। और पटना के धरना असल पर भी इनकी संख्या जो है काफी है। यानी कि इनकी काफिला लगातार पटना पहुंच रही है। अगर इसी तरह से अगर सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो हमें लगता है कि 1,14,000 में कम से कम बहुत ज्यादा संख्या में अपनी काफिला बनाकर वार्ड सचिव लगातार पटना में बढ़ जाएंगे। तब पटना में वार्ड सचिवों को हटाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि सरकार इस पर निर्णय शीघ्र लेने की सूचना प्राप्त हो रही है। हालांकि अगर इसी तरह से सरकार मौन धारण की रही तो निश्चित तौर पर वार्ड सचिवों की नई चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और तब वार्ड सचिव अपने वार्ड में विरोध करने लायक भी नहीं रहेंगे। तो बस आज की खबर जो था वह यही था कि अब वार्ड सचिवों को सतर्क हो जाना चाहिए और समय से पहले अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए। हर उपाय करनी चाहिए कि सरकार तक उनकी बातें पहुंचे। जब तक सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं सुनाती है तब तक धरने का कोई औचित्य ही नहीं रहता है। तो एक तरफ चिराग पासवान, पप्पू यादव और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव भी धरना में आए हैं, लेकिन बेचारे वार्ड सचिवों को अब तक कोई फायदा नहीं हो पाया है। देखना यह होगा कि छठे दिन भी क्या इनके साथ होता है। हालांकि इनकी हौसला में कोई कमी नहीं आ पा रही है, लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार जो है अब तक इनके पक्ष में या इनके संबंध में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब तक पंचायती राज विभाग के जो डायरेक्टर साहब के द्वारा, रंजीत कुमार सिंह के द्वारा जो पत्र भी निकाले गए थे, उनके द्वारा भी किसी प्रकार की कोई चर्चा अब तक सामने नहीं आ पाया है। तो देखना यह होगा कि वार्ड सचिवों को पटना में कुछ मिलता है या खाली हाथ वापस आना पड़ता है। अब तो समय ही गवाह होगा, लेकिन इनकी धरना लगातार पटना के गर्दनी भाग में जारी है और जारी रहने की भी बातें की जा रही है। चिराग पासवान ने तो पत्र लिख भी दिया है बिहार सरकार के पास में और मांग कर दिया है कि इनकी जो नौकरी है जारी रखा जाए। लेकिन क्या सरकार सुनती है या अनदेखी करती है? अगर अनदेखी करती है तो फिर से वार्ड सचिवों की बहाली होगी। हालांकि सरकार के द्वारा वार्ड सचिवों के चयन को लेकर निश्चित तौर पर आदेश भी जारी कर दिया गया है। बीते दिन अखबारों ने भी इसको प्रमुखता से बहाली को लेकर प्रकाशित किया है। मैंने एक अखबार में देखा था कि इतने 1,16,000 करीब वार्ड सचिवों की बहाली चयन को लेकर आदेश भी सरकार की ओर से जारी किया गया था। जैसे जैसे ये आदेश निकल रहे हैं, वार्ड सचिवों की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। और बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके जीविका की सवाल है और बिना प्राशर्मी किए हुए 4 सालों तक उन्होंने बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना, नल जल योजना को उन्होंने मूर्त रूप दिया है, यानी कि सफल बनाने में अपना कार्य को किया है। तो इस प्रकार से पटना में फिलहाल वार्ड सचिव धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि उनकी मांग कब पूरी होती है। हालांकि विपक्ष सामने है, लेकिन सत्ता पक्ष के कोई भी व्यक्ति भी खुलकर सामने नहीं आ पाया है। अब देखिए आज क्या होता है। तो बस हमारे साथ बने रहिए और देखिए वार्ड सचिवों के संबंध में हमेशा आपके जो खबर होगे आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन संकेत तो यह है कि फिलहाल सरकार की ओर से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है।
अगर यही सिलसिला जारी रहा तो पंचायतों में वार्ड सचिवों का चयन भी हो जाएगा। तो फिर धरना जारी रहेगा और वार्ड सचिव का चयन भी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।